बच्चों की डिमांड पे एक बार फिर से पीवाईक्यूज लेकर आए हैं आपके साहिर बाबा। जैसा कि आपकी डिमांड थी सर पूरी ग्रामर, सर समझ में नहीं आ रहा तो हमारे वो बच्चे बहुत ज्यादा जो वीक, जिन्होंने अभी तक किताब नहीं खोली ग्रामर की, तो उनकी पूरी ग्रामर आज के सेशन में कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहेंगे अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, स्वागत करता हूं मैं साहिर कमाल और आप सभी के और उत्तर प्रदेश के नंबर 1 चैनल यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम पर। जी आज का सेशन पूरा ग्रामर डेडिकेटेड है, जिसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन, नरेशन, सिंथेसिस एंड सिंटैक्स के ऊपर सभी तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। होप सो वी कुड फिनिश इट। तो अगर आप लोग का प्यार, सपोर्ट और लाइक और कमेंट्स लगातार चलते रहेंगे तो पूरा सेशन एनर्जेटिक होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन ग्रामर और प्रैक्टिस सेशन होगा। प्रैक्टिस सेशन का मतलब सीधी तौर पे ये कि जो बच्चे बिल्कुल नहीं समझ पाते उनके लिए हमने वो क्वेश्चंस लिए सन 2023 में, जो कि आपका प्रीवियस ईयर था। सन 2023 में जितने भी सेट्स बने, जितने भी क्वेश्चंस आपके ग्रामर से पूछे गए, उन सभी सवालों का संकलन आज के इस पूरे सेशन में आपको मिलने वाला है। तो एक सीक्वेंस से करेंगे, जैसा कि आपके क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर ए, क्वेश्चन नंबर 5 का बी, क्वेश्चन नंबर 5 का सी और क्वेश्चन नंबर 5 का डी। तो ये पूरी ग्रामर, जिसमें नरेशन, फिर आता है सिंथेसिस, फिर आता है ट्रांसफॉर्मेशन और फिर आता है सिंटैक्स। लगातार आप लोगों का प्यार और वीडियो के शेयरिंग के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना बेहतर होने वाला है ये सेशन। स्टार्ट करेंगे और आप लोग को कॉपी पेन लेकर बैठना है, स्क्रीनशॉट लेते रहना है और आपको समझना है। हमने आपके लिए आंसर्स भी सोचे हैं ताकि हमें लिखना ना पड़े। अगर हम लिखेंगे तो हो सकता है कि हमें टाइम ज्यादा लग जाए और हम उसे कवर ना कर पाए। तो हमने पूरी मेहनत से आपके लिए एक प्रेजेंटेशन, एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही इनोसेंट सी आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाई है, जिसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम केवल आपको समझाने वाले हैं कि कैसे ये क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे हो गया, एक्टिव से पैसिव, या फिर सिंथेसिस में कंपाउंड कैसे बन गया, या फिर कॉम्प्लेक्स कैसे बन गया, और बहुत सारे सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। चाप के आप शेयर करेंगे बच्चा, तो ये लीजिए आपका सेशन फुल ग्रामर पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू जनरली ये है 2023 के सारे सवाल, 2023 के सारे सवाल। तो सबसे पहले लीजिए भाई, आपके सामने आ गया पहले 2 क्वेश्चन जो कि किसी एक सेट में पूछे गए और जिसका हमने सोल्यूशन आपके सामने लिख रखा है। आपको समझने पर ध्यान देना है, बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझिएगा। जैसे नंबर 1, ही सेड टू मी, नरेशन है बेटा, वो तो 2023 एग्जामिनेशन पेपर से आया हुआ है, मैच कर लीजिएगा। हमने किसी क्वेश्चन बैंक से उठाया ताकि आपको क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत ना पड़े। आपके ग्रामर पार्ट का सारा सवाल, और 100% है, इसमें से 2 सवाल रिपीट होते ही होते हैं। एक क्वेश्चन आपको करना है, तो फिर क्यों इतना पढ़ना, क्यों हमारे बच्चे अनसॉल्व पेपर के वजह से परेशान है, क्यों इतना ज्यादा जो वीक बच्चे हैं उनके लिए खास तौर से ये सेशन, जो कमजोर बच्चे हैं वो इस सेशन को देखेंगे तो उनको पूरी ग्रामर खत्म मिलेगी। लेकिन ये 30 से 40 मिनट का सेशन होने वाला है, तो बने रहेंगे हमारे साथ अंत तक। चलिए, ही सेड टू मी कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। देखिए यहां पर ये सेंटेंस दिया है इंट्रोगेटिव का, और इंट्रोगेटिव का अगर दिया है तो अगर आपको नरेशन में इंट्रोगेटिव आता है तो आप ये देख लीजिएगा कि वो सिंगल इंट्रोगेटिव है या डबल। तो ऑफ कोर्स यहां पर सिंगल इंट्रोगेटिव कैन से दिया हुआ है, क्योंकि कैन एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है बेटा? ये एक हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होंगे वो आपके सिंगल इंट्रोगेटिव होंगे और इसमें कंजंक्शन दैट का यूज होगा। तो यहां से यहां तक वो हमने आस्क में चेंज किया, ही सेड, ही आस्क मी, और उसके बाद अब इस कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर आप कंजंक्शन का यूज करेंगे इफ, और उसके बाद नियम लगाएंगे नरेशन के। नरेशन के नियम अनुसार जो भी आपका यहां पर सेकंड पर्सन होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहां पर ऑब्जेक्ट दिया है मी, और मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, इसलिए यहां पर आई आ गया। कमजोर बच्चे ज्यादा ध्यान दें, जो भी कमजोर बच्चे हैं। इस कैन को फिर लिख दिया हमने पास्ट में कुड, क्योंकि इसका पहला सेंटेंस पास्ट में दिया हुआ है, और इसी वजह से हम सब जानते हैं बेटा कि आपका नरेशन प्रेजेंट से पास्ट में चला जाता है। जो फ्यूचर के सेंटेंस आते हैं वो भी उसके पास्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं। ये तो बहुत ही फंडामेंटल एलिमेंट है नरेशन को पढ़ते समय। तो हमने आई कुड लिखा, उसके बाद सेंटेंस जैसे लिखा वैसे लिख दीजिए, बस लास्ट में एक वर्ड और दिया हुआ है मी। अब मी क्या है? ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है बेटा, और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट पे ही लिखा है। अब चूंकि यहां पर मी है जो कि एक ऑब्जेक्टिव केस है, तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हमने यहां पर हिम लिख दिया है। दैट इज द सेकंड क्वेश्चन। द टीचर सेड टू द बॉयज, टीचर ने लड़कों से कहा, डोंट मेक अ नॉइज इन द क्लास। ऑफ कोर्स यू माइट गेट दिस। किस तरह का सेंटेंस है? दिस इज एन इंपेरेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस वो भी नेगेटिव में आया है। जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव में आया, आपको कुछ नहीं परेशान होना
सोचना, ना आपको ऑर्डर को सोचना है, ना तो रिक्वेस्ट को सोचना है, ना तो ऑफर को सोचना है, ना तो एडवाइस सोचना है, कुछ नहीं। अगर आपको ये सेंटेंस आसानी से करना है विदाउट एनी मिस्टेक, सो यू मस्ट चूज द सिंगल वर्ब दैट इज फॉरबिड। आप वहां फॉरबिड का यूज कर दिया, आपका सेंटेंस 100% सही होगा। तो हमने यहां पर यूज किया द टीचर फॉरबिड। क्यों? क्योंकि अगर हम आप यहां पर ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड करेंगे तो आप में से बहुत सारे बच्चे एग्जाम के दौरान गलती कर जाते हैं, वहां पर नॉट लगाना भूल जाते हैं। तो यहां पर हमने फॉरबिड इसलिए लिख दिया क्योंकि जब भी कोई सेंटेंस नॉट से स्टार्ट होगा, डू नॉट से स्टार्ट होगा, तो उसको आप सेट टू को फॉरबिड में चेंज कर दिया। सिंपल सी बात है, फॉरबिड द बॉयज। टीचर ने लड़कों से मना किया। और अब क्या करिए, ये जो टू मेक अ नॉइज इन द क्लास है, भाई इसे टू लगा करके जोड़ दीजिए, टू मेक अ नॉइज इन द क्लास हो जाएगा आपका पूरा नरेशन खत्म। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। कलरफुल पूरी पीडीएफ है बेटा आप लोगों के लिए। आप देखिए, नेक्स्ट है नरेशन में, सीता सेड टू रीता आर यू वेल। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, और ये भी एक सिंगल इंट्रोगेटिव है। देखो यहां आर से स्टार्ट हुआ, दिस इज सिंगल इंट्रोगेटिव, ऑफ कोर्स वी हैव टू यूज इफ। यहां पर इफ का यूज होगा। अगर बच्चा परेशान है कि वेदर वर्ड का यूज कहां होगा बेटा, तो वेदर वर्ड का यूज तभी हो सकता है जब इस सेंटेंस में कहीं पर भी ओ आर और दिया हो। अगर और दिया है तो वहां पर आप वेदर का यूज कर लीजिए, अदरवाइज आप इफ का यूज करिए। हालांकि ये गलत बहुत नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी यू मस्ट बी वेरी केयरफुल बिकॉज दिस इज द मैटर ऑफ योर मार्क्स। हो सकता है कोई एग्जामिनर हो नंबर काट दे, हो भी सकता है। चलिए तो बात करते हैं, सीता आस्क्ड रीता इफ शी वाज इल। यहां पर कैसे आ गया इफ आया, क्यों? क्योंकि ये सिंगल इंट्रोगेटिव है, और यहां पर हमने सेड टू को आस्क में, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है इसलिए हमने आस्क में चेंज कर दिया। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट का मतलब यू कौन है, यहां पर ये लिखा है। अब यू को हमने शी में क्यों चेंज किया? क्योंकि यू सेकंड पर्सन है। अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में बताया जो सेकंड पर्सन होगा दैट विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टेड वर्ब है, पहला पार्ट जो होता है उसके ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट पे रीता लिखा है। अब रीता क्या है? लड़की, और लड़की के लिए जो प्रोनाउन यूज होगा वो होगा शी, इसलिए यहां पर शी आया। अब उसके बाद चूंकि सेंटेंस दिया है प्रेजेंट में, इसको पास्ट में आर लगा था यू के अकॉर्डिंग, क्योंकि आर यू होता है, इज यू तो होगा नहीं। लेकिन अब चूंकि वही यू यहां पर शी बन गया है, शी के अकॉर्डिंग यहां पर वॉज आ जाएगा, और वेल को वेल ही लिखा जाएगा। वेल को तेल थोड़ी लिख दोगे, वेल को वेल लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉपकीपर सेड टू मी डोंट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई शॉप। कितना आसान है, फिर से आया डोंट वाला। ये आपके 2023 का बेटा एक सेट मिला लेना। आपके पास अगर क्वेश्चन बैंक है तो आपको यह समझाने का काम हम कर रहे हैं, आप समझ नहीं पाए अगर तो। चलिए, द शॉपकीपर सेड टू मी डोंट स्टैंड। अब यहां पर देखो फिर से हमने फॉरबिड के लिया क्योंकि ये कॉमन सी बात है, यहां पर गलती आपकी नहीं होगी। आप वहां नॉट टू भूल जाएंगे या फिर आप रिक्वेस्ट कमांड ऑर्डर में कंफ्यूज होंगे, सो डोंट गेट कंफ्यूज ओवर इट। यू जस्ट चूज द सिंगल वर्ब दैट इज फॉरबिड। जब आपके डोंट वाले सेंटेंस आए, जनरली डोंट वाले सेंटेंस ही इंपरेटिव में पूछता है वो जनरली, या फिर प्लीज वाले सेंटेंस पूछ लेगा तो वहां तो बात ही खत्म हो गई, वहां तो हम रिक्वेस्ट का ही यूज करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि जब भी आप नरेशन का सेंटेंस कर रहे हो तो आपका डोंट वाले या फिर बिना डोंट वाले जो सेंटेंस होंगे उसमें इतना ही फर्क है। डोंट आया, इस डोंट को सिर्फ फॉरबिड में चेंज कर दीजिए। ये सेड टू जो है वो फॉरबिड में चेंज हुआ क्योंकि ये सेंटेंस डोंट से स्टार्ट हुआ। अब उसके बाद फॉरबिड मी आ गया, और आगे का सेंटेंस जो टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ माई लिखा हुआ, टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिज लिख दीजिए। अब यहां पर माई को हिज में कैसे चेंज कर दिया गया? दिस इज फर्स्ट पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन है बेटा, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग? शॉपकीपर। शॉपकीपर कौन है? मान लिया ही है। अब ही का जो पॉसेसिव केस होगा वो हिज होगा ना, जैसे आई का पॉसेसिव केस माई होता है, उसी तरह हमने ही का पॉसेसिव केस हिज लिख दिया। समझ में आया? स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। यहां पर आ गया फिर से पीला, तो पीले को हम नीले से रंग देंगे। नीला देखिए, माय ब्रदर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। ये सेंटेंस आया आपका ऑप्टेटिव से। अब इसमें भी कोई आपको खास कुछ नहीं करना, आपका दैट जो है 5 में से 4 सेंटेंस में लगभग यूज होता है। तो अब आप जब भी आप ऑप्टेटिव सेंटेंस कर रहे हो तो वहां पर आपको दैट वर्ड का यूज करना है, बट इसके अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहां पर जो वर्ड आएगा वो यहां विश, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश या कर्स वर्ड आता है तो आपको विश कर देना है, क्योंकि यहां पर दुआ दी जा रही है, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, भगवान तुम्हें चिरंजीवी करे, मतलब अनंत काल तक जीते रहो। वैसे जीता कोई नहीं, फालतू की बकवास है। माय ब्रदर विश्ड, मेरे भाई ने मुझे विश किया, मेरे भाई ने मेरे लिए दुआ करी या प्रे किया। यहां पर आप प्रे भी लिख सकते थे, कोई इसमें इशू नहीं है, बट यहां विश दिखा हमने दैट लगा करके। अब फिर वही चीज यू आया, यू क्या है बेटा? सेकंड पर्सन प्रोनाउन। अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, दिस इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन, तो इट शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू मी। मी क्या है? ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर हमने क्या लिख दिया? आई। क्यों? क्योंकि ये तो सब्जेक्ट है ना, तो यहां पर सब्जेक्ट आएगा। अब मी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट जब आएगा तो मी का सब्जेक्टिव केस आई होता है। ये आपकी बुक में दिया है, कंफ्यूज मत होना।
मे को कर दिया माइट, क्योंकि पास्ट में लिखना है, लिव लॉन्ग और उसके बाद फुल स्टॉप लगाना, कभी भी ये वाला मार्क मत लगा देना जब भी नरेशन एंड करना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। ठीक, नेक्स्ट है रीना सेड अलॉस, आई एम अनडन। अलॉस क्या है? दिस इज अ सिंबल ऑफ सॉरो, ये सॉरो का सिंबल है, बस जहां पर भी सॉरो का सिंबल दिखे तो आप वहां पर एक्सक्लेम्ड विद सॉरो लिख दीजिए, बात खत्म। दैट लगाइए और दैट के बाद जैसा कि सारा नरेशन का रूल होता है, कॉमन रूल है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यहां पर लिखा आई को हमने किसमें, रीना के अकॉर्डिंग। रीना क्या है बेटा? शी है। शी कौन है? क्योंकि ये लड़की है इसलिए हमने यहां पर शी लिखा। इसके बाद ये प्रेजेंट था, इसको हमने पास्ट में लिखा, अंडन, अंडन को कर दिया, अंडन को बंडन थोड़ी करोगे हैं। चलो स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट चलते हैं। नरेशन फिर से नेक्स्ट सेट में आया था। प्रिया सेड टू द टीचर, सर आई कुड नॉट डू माई वर्क यस्टरडे, मैं अपना काम नहीं कर सकी कल। अब चूंकि ऑलरेडी यहां पर कुड दिया हुआ है, डोंट वरी, यहां पर जब ऑलरेडी कुड दिया हुआ है तो इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अगर पास्ट में ऑलरेडी दिया है तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब कोई भी मॉडल का अगर पास्ट दिया है कि माइट ऑलरेडी दिया हुआ है, कुड ऑलरेडी दिया हुआ है, शुड ऑलरेडी दिया हुआ है या वुड ऑलरेडी दिया है, उसमें आप कुछ नहीं करेंगे, वो वर्ब वैसे ही वैसे रहेगी। हाँ, विल दिया है, शैल दिया है तो वुड और शुड में हो जाएगा, कैन दिया है, मे दिया है तो कुड और माइट में हो जाएगा। बात समझ में आई? चलिए देखते प्रिया ने अपने टीचर से क्या कहा। तो अब यहां पर चूंकि उसने सर वर्ड यूज किया, जब भी ये सर वर्ड आ जाए तो यहां पर रिस्पेक्टफुली वर्ड जरूर लगा दीजिएगा। अरे यहां पर तो हरे ही है तो हरा नहीं लेना चाहिए हमको, यहां पर ये वाला लेना चाहिए। यहां पर दिख रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, लाइट है, रेड ले लेते हैं, सॉरी। ठीक है, ये रेस्पेक्टफुली वर्ड इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर उसने सर बोला, और सर जब बोला जाता है इट मींस शी इज गिविंग रिस्पेक्ट टू हर टीचर, अपने टीचर को रिस्पेक्ट कर रही है। तो प्रिया ने रेस्पेक्टफुली बताया। अब यहां पर क्या है? आई कुड नॉट टेल, इसने बताया, तो बताने का मतलब ये है अफर्मेटिव सेंटेंस, और टोल द टीचर और उसके बाद दैट लगाया, क्योंकि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में दैट वर्ड का यूज होता है। शी कुड नॉट डू हर वर्क, अब जो कह रही आई कुड नॉट, आई किसके लिए यूज किया? प्रिया ने अपने लिए यूज किया, इसलिए अब जब आप ये सेंटेंस बोलेंगे तब आप आई को शी बोलेंगे कि वह अपना कार्य नहीं कर सकी। यहां देखो आई के साथ माई आया था, यहां शी आया तो शी के साथ हर आ गया, बात खत्म हो गई। और यहां पर यस्टरडे को लिख दिया गया द प्रीवियस डे, क्योंकि पास्ट है वो और पास्ट में चला जाता है। तो यस्टरडे का मतलब केवल कल से होता है, प्रीवियस डे कल से भी होता है, परसों से भी होता है, नरसों से भी होता है, 4 दिन पहले से भी होता है, 5 दिन पहले से भी होता है, कुल मिलाकर के प्रीवियस डे लिखा जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस दिया था, कैन यू टेल मी द वे टू द स्टेशन, सेड द ट्रैवलर टू द ओल्ड मैन। एक ट्रैवलर ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, क्या तुम मुझे स्टेशन जाने का रास्ता बता सकते हो? जी हाँ, उसने ये पूछा। अगर तो फिर अब आप में से आधे ज्यादा बच्चे ये कंफ्यूज जाएंगे कि सर ये तो बाद में लिखा है, तो क्या बाद में लिखेंगे? ना बेटा, वो बाद में भी लिखा जा सकता है, पहले भी। आपको पहले ही लिखना है, आपकी रिपोर्टिंग जो वर्ब होगी वो पहले ही लिखना है। ठीक, तो अब आप देखते हैं द ट्रैवलर आस्क्ड, आस्क क्यों लिखा? क्योंकि यहां पर फिर से इंट्रोगेटिव दे दिया गया है, कैन से। इंट्रोगेटिव है तो अगर कैन से दिया हुआ या कोई भी इंट्रोगेटिव दिया है तो आप आस्क वर्ड का ही यूज करेंगे, द ओल्ड मैन। फिर आपका जो कंजंक्शन आएगा, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इतने कंजंक्शन, इतने ज्यादा सेंटेंस अगर आपने प्रैक्टिस कर लिए तो अब आपको खास तौर से नोट्स बनाने की, नरेशन की, सिंथेसिस की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई अश्योर यू। तो आप हम पर भरोसा कर सकते हैं, लाइक शुभ छापरा, अगर वो भरोसा कर सकता है, एंड इफ ही कैन टॉप देन यू कैन also talk, but you should believe me whatever I am saying, this you follow as it is, जैसा कह रहे उतना करिए, सिर्फ प्रैक्टिस सेशन लीजिए, because you don't have now enough time, अब आपके पास समय नहीं बचा उतना, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर की प्रैक्टिस करिए। अगर आपके इस ग्रामर में आपका पूरा आज के सेशन में नहीं होता है, so I will bring another sessions on the same topic, don't worry about that, I am here, so no worry। हम आपके लिए और भी सेशंस लाएंगे, आप इस पर चिंता ना करें, केवल प्रैक्टिस करिए ग्रामर के ऊपर, और आप अपनी आर्टिकल राइटिंग, लेटर राइटिंग की चिंता छोड़ दीजिए, जो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, जस्ट कीप ऑन प्रैक्टिस ओवर दोस टॉपिक्स, उसके ऊपर प्रैक्टिस करिए। चलिए, तो नेक्स्ट है द टीचर आस्क द ओल्ड मैन, आस्क द ओल्ड मैन, उस ट्रैवलर ने उस बूढ़े आदमी से पूछा। इफ क्यों लगाया? बिकॉज दिस इज इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव में हम कंजंक्शन क्या यूज करते हैं? इफ। ठीक है, अब आ गया ही। अब ही आपके माइंड में बहुत से कंफ्यूजन आ रहे होंगे, सर जी ये वाला कंजंक्शन नहीं यूज कर सकते, सर वेयर कहां लगाएंगे, सर हु कहां लगाएंगे, सर विट, जो बताया जा रहा है केवल उसके ऊपर अगर फोकस करोगे बेटा तो बहुत अच्छी तरीके से समझोगे। कंफ्यूजन में कमेंट्स करते रहोगे तो फिर आप ये नहीं समझेंगे जो बताया जा रहा है, आपके कंफ्यूजन क्लियर हम कर नहीं सकते, बिकॉज ऑलरेडी नो कि ये किस तरह की वीडियो है। ठीक है, तो जब वैसा सेंटेंस आएगा तो वो भी हम बताएंगे। ठीक, पहले जो बताया जा रहा है केवल ध्यान से सुनिए। द ट्रैवलर आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ, अब यहां पर ही कहां से आ गया? ही कहां से आ गया? कैन यू टेल मी। अब यहां पर जो यू शब्द है, यू किसके लिए यूज हुआ? जाहिर सी बात ऑब्जेक्ट के, अब ऑब्जेक्ट क्या है? सेड द ट्रैवलर, मतलब द ट्रैवलर सेड टू, बात यही हुई ना। सेड द ट्रैवलर का मतलब ट्रैवलर ने कहा, किससे कहा? ओल्ड मैन, ओल्ड मैन के लिए यूज हुआ है, तो यहां पर ही आ गया ओल्ड मैन के लिए। फिर कुड, क्यों? कैन को कुड में कर दिया। टेल, अब यहां पर हिम क्यों आ गया? अब यहां पर हिम जो आया बेटा वो आया ट्रैवलर के लिए, और ट्रैवलर सब्जेक्ट है इसलिए यहां पर हिम लिख दिया गया। ऑब्जेक्ट के केस में द वे टू द स्टेशन हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड दिस वाज द नेक्स्ट
ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। महेश सेड टू रीता, महेश ने रीता से कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर। सो महेश आस्क्ड रीता व्हाट शी वाज डूइंग देयर। अब आपको एक दूसरा तरह का इंट्रोगेटिव मिला। अब अगर आपके सामने कोई इंट्रोगेटिव इस तरह से आ जाए जो कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, द सेंटेंस स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन वर्ड, दैट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव एंड कॉल्ड इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव। ये इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव होते हैं या फिर डबल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। कौन से? वो वाक्य जो कि किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो वो डबल इंट्रोगेटिव कहलाएंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव नहीं। अब सिंगल इंट्रोगेटिव में तो इफ लगा लेते हैं, लेकिन डबल इंट्रोगेटिव जिसमें ऑलरेडी क्वेश्चन वर्ड्स आए हो तो उनमें क्या करें? सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, जो वर्ड है वही उसका कंजंक्शन है। यहां तो और आसान है, यहां तो और आसान है कि जो वर्ड है, आया व्हाट आया तो व्हाट कंजंक्शन बन जाएगा, व्हाई आया तो व्हाई, व्हेन आया तो व्हेन, हु आया तो हु, व्हिच आया तो व्हिच, हुज आया तो हुज। जो क्वेश्चन वर्ड वही, उसमें आपको सोचना ही नहीं है कि व्हिच कंजंक्शन वी हैव टू चूज हियर। यहां पर कोई भी कंजंक्शन चूज नहीं करना है, जो क्वेश्चन वर्ड है दैट विल बी द कंजंक्शन ऑफ दैट सेंटेंस। उस सेंटेंस का जो कंजंक्शन होगा वो होगा, यहां पर व्हाट दिया, व्हाट कंजंक्शन हो जाएगा। बट यहां सेट टू को आप आस्क में ही चेंज करेंगे, जैसा कि आप सिंपली जानते हैं कि इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव तो है ही है, डायरेक्ट हो वो इट इज इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो, कुछ भी हो, आस्क लगाएंगे। महेश आस्क रीता। अब यहां पर इफ वेदर कुछ नहीं, व्हाट जैसा दिया है। अब आगे का सेंटेंस वैसे ही लिख दीजिए, अफर्मेटिव फॉर्म मतलब सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में। अब यहां पर व्हाट के बाद सब्जेक्ट क्या आएगा बेटा? यू। यू कौन है? रीता। रीता कौन है? लड़की। लड़की कौन है? शी। बात खत्म। यू किसके लिए यूज हुआ? रीता के लिए। अब रीता क्या है? एक लड़की है, लड़की के लिए प्रोनाउन शी। शी आ गया सब्जेक्ट के प्लेस पर। उसने पूछा ना महेश सेड टू रीता, महेश ने रीता से कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहां क्या कर रही हो। तो जब आप ये वाक्य बोलेंगे तो आप कहेंगे महेश ने रीता से पूछा कि वह वहां क्या कर रही थी, यही तो कहोगे। तो वही बात है, वह आ गया, वहां के लिए हमने शी। अब यहां पर देखो यू के साथ आर लगा है, पास्ट में जाएगा तो वॉस आ जाएगा क्योंकि शी लिखा है। अब डूइंग हियर, अब हियर को हमने देयर, क्योंकि अब यहां पर तो नहीं रहा, आप कहीं और चले गए तो आपने वहां कहा कि वह वहां क्या कर रही थी, वह वहां क्या कर रही थी। वहां कोई संदेह होगा तब आप कहेंगे यहां, आपने तो सुना कहीं और बोला जाकर, तब आप कहेंगे वहां, यहां को वहां कर दिया। ये बहुत सिंपल सी बात। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट क्वारल विद वन अनदर। सेम क्वेश्चन था, वहां पर था डोंट मेक नॉइज, यहां पर डोंट क्वारल ईच अदर। यहां पर सिंपल सी बात। द टीचर फॉरबिड, अगेन हमने फॉरबिड वर्ड का यूज इसीलिए किया है बेटा क्योंकि फॉरबिड एक कॉमन सी वर्ब है और इसमें आप हमेशा याद रखिए जब भी डोंट वाले सेंटेंस आए तो आप वहां रिक्वेस्ट कमांड ऑर्डर पे मत सोचिए, नहीं तो गलती करेंगे। बेहतर ये फॉरबिड लगा दीजिए। सेड टू को आपने फॉरबिड में चेंज किया, द स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद सिंपल टू लगा करके जोड़ दीजिए विद वन अनदर, खत्म हो गया। टेक द स्क्रीनशॉट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आता है नरेशन में, लास्ट है या फिर और भी कुछ हो सकता है इसके बाद, हो सकता है। चलिए, he said we cannot be quite happy in this life। बहुत सी सिंपल सी बात है, उसने कहा। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है, यदि सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना आए, यदि सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना आए, यदि सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना आए तो सेड को सेड ही लिखा जाएगा। टोल्ड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। खास तौर से असर्टिव सेंटेंस की बात है, अगर सेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो सेड का सेड ही रहेगा, टोल्ड में नहीं, क्योंकि टोल्ड का मतलब किसी को बताना होता है, सेड का मतलब कुछ कहना होता है। यहां बताने के लिए कोई व्यक्ति है ही नहीं तो उसने सिर्फ कहा। He said that, that लगाएं क्योंकि ये assertive sentence है जहां के सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, that is the assertive sentence। That they, अब यहां पर दे कहां से आ गया? we है, we किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही। अब आप कहेंगे सर ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो कैसे हो जाएगा? क्योंकि बच्चा ही तो सिंगुलर है, अब यहां पर सिंगुलर तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट में वी दिया है, वी इज अ प्लूरल, तो फिर इस ही का प्लूरल देखेंगे, ही का प्लूरल होता है दे। उसी तरीके शी का प्लूरल भी दे, क्योंकि थर्ड पर्सन में ही, शी, इट ये सिंगुलर है, इनके प्लूरल दे ही होगा। दे कॉमन है जो कि शी, ही और इट तीनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यहां पर वी की जगह हम दे लिखेंगे। क्यों? उसने कहा कि हम खुश नहीं रह सकते इस लाइफ में, तो केवल उसने अपने लिए नहीं कहा बल्कि अपने जितने भी लोग हैं उनके लिए कहा, इसलिए आप कहेंगे उसने कहा कि वे खुश नहीं रह सकते इस लाइफ में, तो यहां पर दे आया, कैन नॉट को कुड नॉट किया, बी को बी, क्वाइट को क्वाइट, हैप्पी को हैप्पी, इन को इन और दिस को कर दिया दैट। लाइफ बात खत्म हो गई। नेक्स्ट देखिए, माय फ्रेंड सेड टू मी, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, आई केम टुडे एंड आई विल लीव फॉर आगरा टुमारो, मैं आज आया और मैं कल आगरा निकल जाऊंगा। तो मेरे दोस्त ने क्या कहा? बताया। क्या कहा? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है, सिंपल सी बात, ये असर्टिव है, यहां पर कॉमा मिस है, मिस लगा लीजिएगा। माय फ्रेंड टोल्ड मी, मेरे दोस्त ने मुझे बताया। क्या बताया? दैट, कि वह। आई कौन है बेटा? आई माई फ्रेंड है, तो माई फ्रेंड क्या हो गया? ही हो गया। हो सकता है लड़की हो तो शी कर दीजिए, डोंट वरी, इसमें आप ही शी में परेशान नहीं होगा। जो कॉमन जेंडर का नाउन आए वहां पर ही कर सकते हैं, शी कर सकते हैं। अगर आप लड़की हैं तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए, शी कर पाए तो शी कर लो, लड़का है तो ही कर लो, उसमें क्या दिक्कत। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही, अब ही क्या है बेटा? ही माई फ्रेंड था, उसके बाद
came, दिस इज द पास्ट इंडिफिनिट, व्हाट इज इट, इट इज पास्ट इंडिफिनिट। अब अगर पास्ट इंडिफिनिट ऑलरेडी आ गया यहां पर, तो अब इसे भी कन्वर्ट करना होगा, तो ये बड़े पास्ट में चला जाएगा। अगर पास्ट इंडिफिनिट सेंटेंस ऑलरेडी दिया है भैया, अगर ये प्रेजेंट इंडिफिनिट होता तो पास्ट इंडिफिनिट कर देते, बट ऑलरेडी पास्ट इंडिफिनिट दे दिया है, तो फिर क्या करना है, इसे पास्ट परफेक्ट में ले जाइए। क्यों, पास्ट इंडिफिनिट इज अ शॉर्टर पास्ट एंड पास्ट परफेक्ट इज अ लॉन्गर पास्ट। जो पास्ट परफेक्ट है वो बड़ा पास्ट है, पास्ट इंडिफिनिट छोटा पास्ट है। तो यहां पर हमने कर दिया हैड कम, पास्ट परफेक्ट में ले गए, और फिर उसके बाद टुडे को कर दिया जाता है नरेशन में दैट डे, क्योंकि आज आप कहेंगे ना 3 दिन के बाद, आज थोड़ी कहोगे, तब आप कहोगे दैट डे का मतलब उस दिन। उसके बाद है एंड लगाकर, फिर देखिए आई आया, आई को किस में चेंज किया गया माय फ्रेंड, फिर आ गया यहां पर ही, फिर आया आई के साथ विल था, तो ही के साथ वुड, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में पास्ट में लिखना है, वुड कर दिया। लीव फॉर आगरा टुमारो, टुमारो को लिख देंगे फॉर आगरा द नेक्स्ट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे का मतलब हो जाता है बेटा अगले दिन। यहां पर दैट नहीं होगा, दा होगा बेटा, ठीक, इसे दा लिख लीजिएगा, दा, ठीक। चलिए नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नरेशन के लास्ट है ये, उसके बाद हम लोग सिंथेसिस करेंगे बेटा, डोंट वरी। शी सेड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक, उसने कहा, शी सेड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक। एक ही टॉपिक को आपने इतनी बार अगर प्रैक्टिस किया, तो अब मैं उम्मीद है कि आप में से गधा बच्चा भी 100% ग्रामर पूरी करके आएगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। एक सेशन और लेंगे जिसमें हम और भी कराने वाले हैं इसी तरह के सेशन, और एमसीक्यूज में लेकर आएंगे। अगर आपको पसंद हो एमसीक्यूज फॉर्म में, तो आपके लिए 50 एमसीक्यूज लेकर आने वाले हैं अगले सेशंस में। कमेंट जरूर करिएगा, अगर 50 कमेंट्स हमको मिल जाते हैं कि आपको एमसीक्यूज में लाना चाहिए, वहां पर भी एक्सप्लेनेशन ऐसे ही होगा, केवल हम टिक नहीं लगाते। आई गिव यू द होल एक्सप्लेनेशन, सो इफ यू नीड इट, सो यू मस्ट कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। चलिए आगे बढ़ते ही, शी सेड टू अस लेट अस हैव सम म्यूजिक। चलिए कह रहा है कि हमें कुछ म्यूजिक सुनना चाहिए, तो अब यहां पर लेटस आ गया। लेटस क्या है, दिस इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस। एक दूसरे तरह का इंपेरेटिव सेंटेंस होता है जो लेट अस से स्टार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में जनरली लेटस वाले सेंटेंस पूछा जाता है, या डोंट वाले खास तौर से देता है, तो इसे कंफ्यूज मत होइएगा। लेटस से 2 तरह के सेंटेंस आएंगे। लेटस जब भी आएगा तो वहां पर आप दे और वी में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला बताते हैं। यहां पर लिखा शी सजेस्टेड आज, उसने हमें सजेस्ट किया। जब भी यहां पर लेटस आए तो आपका हमेशा जो भी वर्ब होगी वो या तो सजेस्टेड में या फिर प्रपोज्ड में, इन दोनों में से किसी एक वर्ब में ही चेंज होगी, उसके अलावा किसी में नहीं होगी चेंज, ठीक, सजेस्टेड या प्रपोज्ड में। शी सजेस्टेड अस, उसने हमें सजेस्ट किया, क्या कहा, आओ म्यूजिक सुने, आओ बाबा म्यूजिक सुने। उसके बाद तो हैव सम म्यूजिक यहां पर जो लिख दिया गया है, वैसे ये नहीं होना चाहिए, हो सकता है आपकी बुक में छाप दिया हो, गलत हो गया। शी सजेस्टेड अस टू हैव म्यूजिक, इसको इस तरीके से ना बना करके आप इस तरीके से बनाइएगा जैसे हम बता रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं। यहां पर आप लिखेंगे शी सजेस्टेड अस दैट, और दैट लगा करके आपको यहां पर लिखना पड़ेगा वी, और उसके बाद आपको शुड लिखना पड़ेगा, शुड, फिर आपको हैव लिखना पड़ेगा। ये इसका अलग ही फॉर्मूला है, ये इसका अलग स्ट्रक्चर है। हैव सम म्यूजिक, म्यूजिक तो ये तरीका होता है लेटर्स वाले सेंटेंस को बनाने का। आपकी बुक में या आपके उसमें दिया होगा, इसलिए ये गलत है, ये यहां पर बिल्कुल गलत है, ठीक। आपको ये करना है, ये वाला मत करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बहुत बड़ा सा सेंटेंस दिया हुआ, फादर सेड टू हिज सन एंग्रीली, सन में स्पेलिंग गलत हो गई, इसको कट कर लीजिएगा। व्हाट हैव यू डिस्टर्ब मी, व्हाई हैव यू डिस्टर्ब्ड मी इन माय स्लीप, तुमने मुझे मेरी नींद में क्यों डिस्टर्ब किया या खलल डाला। लीव द रूम एट वंस एंड डोंट कम हियर अगेन, चले जाओ तुरंत यहां से और दोबारा मत आना, चले जाओ, नहीं पड़ाक से देबूं अभी, ये कहा। द फादर स्कोल्डेड, अब यहां पर इतने गुस्से में बोला, तो इसको बोलने में, इस गुस्से में बोलने का मतलब टोल्ड थोड़ी होगा, आस्क थोड़ी होगा कि तुम क्यों आए, क्या कोई काम है बेटा। कोई बाप को अपने अगर जगा देगा तो जाहिर सी बात है वो मार तो खेबे करी, एंड ही डिजर्व टू बी बीटन, ही डिजर्व टू बी पनिश्ड। बट यहां पर चलिए बात करते हैं, उसने उसे स्कोल्ड किया। स्कोल्ड का मतलब होता है डांटना, भाई चिल्लाई तो रहा तो डांटना, तो यहां पर सेंस के अकॉर्डिंग हमने स्कोल्ड वर्ड लिखा। फादर स्कोल्डेड हिम एंग्रीली, अब यहां पर हिम भी नहीं आना चाहिए, यहां पर हिज सन आना चाहिए। अब आपकी ये बुक में दिया होगा, तुम्हारे कंप्यूटर महोदय ने छाप के कर पूरी पीपीटी हमको दे दी, सर ऐसे देखिए कर दिया। तो अब आप देखिएगा आपके क्वेश्चन बैंक में भी गलतियां होती हैं, ये मत सोचिएगा जो क्वेश्चन बैंक में दिया आंसर वही सही है। द फादर स्कोल्डेड हिम नहीं होगा, द फादर स्कोल्डेड हिज सन, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस, और फर्स्ट पार्ट में नाउन का इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है कि किसको डांटा। हिम में नौकर भी हो सकता है, हिम में तो लड़का भी हो सकता है, हिम में भाई भी हो सकता है, तो इसलिए पहले सन लिखेंगे, उसके बाद फिर हिम लिख सकते हैं। द फादर स्कोल्डेड हिज सन एंग्रीली, बहुत गुस्से में डांटा, एंड आस्क्ड, और
फिर पूछा वाई, वाई क्यों, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन वर्ड है और क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। फिर हैव यू डिस्टर्ब को आप क्या लिख देंगे, यू किसके लिए आया, जाहिर सी बात है सन के लिए आया, तो सन के लिए आया तो यहां ही लिख दिया। अब यहां पर हैव लिखा है, इसको हमने पास्ट परफेक्ट में किया, हैड हो गया। डिस्टर्ब्ड और फिर है हिम, हिम किसे, मी, मी कौन है बेटा, फादर, और फादर के लिए हमने क्या लिखा, हिम लिखा। इन हिज स्लीप ही इंस्ट्रक्टेड हिम टू लीव द रूम, उसने तुरंत उसे निर्देश दिया, उसने कहा ना कि लीव द रूम, तो लीव द रूम का मतलब इंस्ट्रक्शन देना या फिर ऑर्डर देना, तो आप यहां पर इंस्ट्रक्टेड की जगह ऑर्डर भी लिख सकते हैं। He instructed him to leave the room immediately and never come back again, और कभी भी वापस आने को नहीं कहा। खत्म। चलिए अब आप स्क्रीनशॉट लेते हुए आगे बढ़ेंगे सिंथेसिस के ऊपर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपके सिंथेसिस के सवाल ऐसे आए हुए थे 2023 में, ये सब 2023 में है। Her husband died, she heard the news and she fainted। किसी बच्चे ने हमें कमेंट में ये सेंटेंस पूछा था, हमने उसे तुरंत बता दिया था, बट आपको समझना है कैसे हुआ। देखो एक सेंटेंस ये दिया है, एक सेंटेंस ये दिया है, एक सेंटेंस ये दिया, तीनों सेंटेंस मिलाकर कह रहा सिंपल बनाइए। यहां पर SIM का मतलब सिम, सिम का मतलब सिंपल सेंटेंस है, वो सिम ने ना मोबाइल वाला, ठीक। यहां पर देखिए कॉम्प्लेक्स दिया हुआ COM, एक्स लास्ट में लगा दिया, इसलिए कॉम्प्लेक्स समझिएगा इसको। हर हस्बैंड डाइट, उसके पति मर गए, उसने इसकी खबर सुनी और वह मूर्छित हो गए, बेहोश हो गई। तो अब आपको सिंपल सेंटेंस का मतलब है कि आपकी 3 सेंटेंस आए, तीनों में कम से कम 2 वर्ब को एलिमिनेट करना है। विदाउट एलिमिनेटिंग यू कैन नॉट फॉर्म अ सिंपल, सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। तो हमने क्या किया भाई, जाहिर सी बात है फेंटेड तो लास्ट में ही आएगा, क्योंकि मूर्छित तो बाद में ही होगी। पहले पति ही मरा होगा, उसके बाद उसकी खबर आई होगी, उसके बाद ही तो मूर्छित हुई होगी। सिंपल सी बात है, एक सीक्वेंस समझ लो। तो अब आपने कहा हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ। अब इस पूरे 2 सेंटेंस को, हस्बैंड डाइड एंड ही हर्ड द न्यूज, अब अगर इस दोनों सेंटेंस को मिलाकर लिखा जाए तो इसको एक फ्रेज बना के लिख दिया। क्या लिख दिया, अपने पति की मौत की खबर सुन करके, अपने पति की मौत की खबर सुन करके। आपको फॉर्म करना पड़ेगा। फॉर्म कैसे किया, यहां पर हमने हियर वर्ड को, यहां पर हमने हियर वर्ड को पार्टिसिपल में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट किया, हियरिंग द न्यूज। अब न्यूज क्या थी, ऑफ हर हस्बैंड डेथ, अपने पति की मौत, अपने पति की मौत की खबर सुन करके। तो पति की मौत, पति की मौत, हर हस्बैंड्स डेथ, हस्बैंड्स डेथ लिखा हमने, और फिर यहां पर हियरिंग द न्यूज ऑफ लिखा, तो हियरिंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड शी फेंटेड। नाउ इट इज सिंपल, ये सिंपल बन गया क्योंकि लास्ट में केवल एक वर्ब आई है, दैट इज फेंटेड। नेक्स्ट वाला देखें, सम पीपल डाई फॉर सम नोबल कॉज, कुछ लोग खत्म हो जाते हैं नोबेल कॉज, अच्छे कार्यों के लिए। दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन, इसे कहा गया कॉम्प्लेक्स बनाइए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब यहां पर दोनों वर्ब होंगी और 2 अलग अलग क्लॉज, और दोनों क्लॉज में एक क्लॉज होगा प्रिंसिपल क्लॉज और एक होगा सब ऑर्डिनेट क्लॉज। याद रखिएगा, बहुत सारे कंजंक्शन है, आपको बहुत सारे कंजंक्शन नहीं पढ़ना है, डोंट वरी। आपको जो रिपीटेड पूछे जा रहे हैं सवाल, आपको 4-5 तरह के सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए, केवल उस पर ध्यान देना है। आप जितना डिमांड करेंगे हम उतने सेशन लेकर आएंगे, बट आपको समझना है ऐसे ही प्रैक्टिस सेशन से। सम पीपल, कुछ लोग, हु डाई फॉर नोबेल कॉज। अब यहां पर ये जो दे शब्द है इसी को हु लिख दिया गया है, इस दे को, या फिर आप ये समझ लीजिए कहा गया सम पीपल, कुछ लोग जो कि नोबल कॉज के लिए मर जाते हैं। अब यहां पर जो हु से लेकर के कॉज लिखा हुआ है, सम पीपल डाई फॉर नोबल कॉज, इसी में आपने हु लगा दिया। अगर जो शब्द आया सम पीपल हु डाई फॉर नोबल कॉज आर ऑनर्ड बाई एवरीवन, यहां पर जो हु ऑनर्ड बाई है, जो ही, ये सम पीपल के लिए है, और उसके बाद आर ऑनर्ड बाई सम पीपल का आगे वाला पार्ट है जो कि प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है। तो ये बना आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट, माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, मेरा दोस्त इंटेलिजेंट बिल्कुल भी नहीं है, मेरा दोस्त डिलीजेंट भी नहीं है। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान और डिलीजेंट का मतलब होता है बेटा मेहनती। तो इसे कह रहा है कंपाउंड बनाइए। देखिए लास्ट में डी लिखा हुआ है, तो आप इसे समझ जाइए कि कंपाउंड बनाना है आपको। इसे क्या बनाना, कंपाउंड बनाना है। तो माई फ्रेंड इज नॉट इंटेलिजेंट, माई फ्रेंड इज नॉट डिलीजेंट। अब 2 सेंटेंस हैं, दोनों में एक ही सब्जेक्ट दिया है माई फ्रेंड, और यहां पर भी। तो अब आप 2 सब्जेक्ट को 2 बार, एक ही सब्जेक्ट को 2 बार नहीं लिखेंगे, बल्कि जो डिफरेंट चीज है दोनों सेंटेंसेस में उनको किसी कंजंक्शन से ऐड कर देंगे। लेकिन वो डिफरेंट चीज कम से कम वर्ब होनी चाहिए। अगर आपने कोई 2 सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा है, अगर आपने कोई 2 ऑब्जेक्ट को एंड से जोड़ा है, तो एंड वाला सेंटेंस बिल्कुल भी वो हमेशा कंपाउंड नहीं बनेगा, कभी कभी वो सिंपल भी बन जाता है। क्यों? क्योंकि एंड लगाकर 2 सब्जेक्ट लिखे जा सकते हैं और फिर दोनों सब्जेक्ट प्लूरल माने जाते हैं। Am I right? तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां लिखा है माई फ्रेंड इज, माई फ्रेंड इज
नीदर इंटेलिजेंट, ना ही इंटेलिजेंट है, नॉट डिलीजेंट। अब यहां पर जो नॉर और नीदर वर्ड आया है, दिस इज द कंजंक्शन ऑफ इंपरेटिव, दिस इज द कंजंक्शन ऑफ कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में जो कंजंक्शन यूज होते हैं वो चार तरह के। एक होता है कुमुलेटिव, डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए लेकर आएंगे, ऐप पर भी चलती रहती है क्लास, आप चाहें तो ऐप पर भी क्लास लें, पब्लिक क्लास रात 9 बजे ट्यूसडे और वेडनेसडे को चलती है। जैसे कि आपको यहां हम पढ़ा रहे हैं वैसे हम आपको वहां पर सारी ग्रामर पढ़ा चुके हैं। अब जितने भी सेशंस बचे हैं बहुत जल्दी आपके लिए वोकैबुलरी सेशन एक के बाद एक आने वाले हैं। पब्लिक क्लास के लिए 9 बजे रात में आप जरूर विद्याकुल ऐप पर आ जाया करें, 9 बजे रात में ट्यूसडे को भी और 9 बजे रात में वेडनेसडे को भी। दोनों दिन आपको इसी तरह जैसे यूट्यूब पर होता है वैसे ही वहां पर भी होता है। तो कम्युलेटिव कंजंक्शन जिसमें आपका खास कंजंक्शन एंड होता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो होता है। उसके बाद आता है एडवर्सेटिव, जो कि ऑपोजिशन को बताते हैं, जहां पर बट लगता है, स्टिल लगता है, यट लगता है, हाउएवर लगता है, ये कंजंक्शन आपके एडवर्सेटिव होते हैं। फिर आता है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव का मतलब होता है ऑप्शन, ऑप्शन बताने वाले, अल्टरनेटिव है ना ये, तो इसलिए वहां पर आपका ईदर और नीदर नॉर आते हैं, ये ऑप्शन बताते हैं। तो कह रहा है ना वो ना तो इंटेलिजेंट है, वो यही कहना चाह रहा है, ना ही मेहनती है मतलब डिलीजेंट है। तो वो उसने कहा माय फ्रेंड इज। अब यहाँ इज के बाद आपने नीदर इसलिए लगाया क्योंकि नीदर से इंटेलिजेंट एक अलग वर्ड है और नॉर से दूसरा वर्ड डिलीजेंट, ये दो अलग अलग वर्ड हैं। इन दोनों अलग अलग वर्ड को ही आप नीदर नॉर से जोड़ेंगे। अगर आप नीदर यहां लगा देंगे कि नीदर माय फ्रेंड, नीदर माय फ्रेंड, जैसे आप लिखेंगे वैसे गलत हो जाएगा और जीरो हो जाएगा आपका नंबर। क्यों? क्योंकि माय फ्रेंड तो कॉमन है। नीदर वर्ड और ईदर वर्ड वहां लगेंगे जहां पर दो अनकॉमन ऑब्जेक्ट हो, अनकॉमन वर्ब हो या अनकॉमन सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट अगर कॉमन है उसके पहले नहीं, वर्ब अगर कॉमन है उसके पहले नहीं, एडजेक्टिव अगर कॉमन है उसके पहले नहीं, ऑब्जेक्ट अगर कॉमन है उसके पहले नहीं, जो अनकॉमन वर्ड होंगे उसके लिए। ठीक, द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। अब यहां पर इसे कॉम्प्लेक्स बनाने को कह रहा है। अब यहां पर आप ध्यान से देखें, ये सेंटेंस आपका कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस से भी है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में आपको सभी को पता होता है कि वहां पर हम टू वर्ड का प्रयोग करते हैं, एडवर्ब टू का यूज, याद है? याद होगा। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। क्वेश्चन इतना ज्यादा मुश्किल है कि सॉल्व नहीं हो सकता। हमने आपको कॉम्प्लेक्स हिंदी में बता दिया कितनी आसानी से। आप इसे क्या लिखेंगे, जब भी आपको टू वाला सेंटेंस सिंथेसिस में पूछा जाए तो ये मत परेशान होगा, बे यार ये तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है, ये सिंथेसिस कैसे? ये वो सिंथेसिस हो है, क्योंकि सिंथेसिस हो, ट्रांसफॉर्मेशन हो और नरेशन हो, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है बेटा। वो आप समझ नहीं पाते। जब आप नरेशन कर रहे होते हैं तो नरेशन में आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस करते हैं, सिंपल सेंटेंस करते हैं। एग्जाम्पल दें, जहां पर आपने वाई, वॉट और वेन लगाया है वो सेंटेंस नरेशन में भी है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो बना ही बना, साथ में वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स भी बना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स का यूज किया जाता है एज कंजंक्शंस, कंजंक्शन के तौर पर। तो फिर वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स भी कहलाए जाते हैं। बट आपको वहां पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सिखाया जा रहा है। सो नोबडी हैव एवर टोल्ड यू दैट इट इज आल्सो अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। यस एग्जैक्टली, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस भी पढ़ते हैं जब हम नरेशन पढ़ रहे होते हैं। Am I right? आप उसे ध्यान से देखिएगा। उसके अलावा जब आप सिंपल सेंटेंस की बात करें तो नरेशन में सिंपल सेंटेंस भी आते हैं, जैसे कि आपने कहा ना फॉरबिड द टीचर, फॉरबिड द स्टूडेंट टू क्वेरल। तो यहां पर जो टू लगा क्वेरल बनाया, पहले तो दो अलग अलग सेंटेंस थे लेकिन दोनों को मिला दिया, वर्ब एक ही फॉरबिड, टू लगाकर सेंटेंस को आगे कर दिया। तो टू लगाकर जब किया तो हम सिंथेसिस पढ़ते समय इन्फिनेटिव का यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? यहां पर आप टू लगाते हैं, जिसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहते हो कि नहीं? तो वो सिंपल सेंटेंस हो जाता है। तो कॉम्प्लेक्स और सिंपल सेंटेंस आप नरेशन में भी पढ़ते हैं, लेकिन आपको कोई बताने वाला नहीं, हमसे आप पढ़ते रहिए। आप इसी तरीके से बेस्ट एवर नॉलेज यू विल गेट फ्रॉम माई साइड। तो आप लगातार बने रहेंगे हमारे साथ, इसी तरीके से प्यार सपोर्ट लाइक करते रहो। लाइक नहीं किया, बहुत कम बच्चों की लाइक है, तो एक बार जोर तरीके से लाइक करेंगे सेशन को। उम्मीद है कि आपको हमने अभी तक 20 सेंटेंस बताए होंगे कम से कम, और 20 सेंटेंस आपके काम के हैं। ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, 100% है, इसमें से आधे सेंटेंस रिपीट हो जाएंगे, वर्ड एक आध चेंज कर देता है, लेकिन सब यही पूछा जाता है, कोई नई ग्रामर नहीं होती। तो शेयरिंग और लाइक तो बनता है, ये करते रहिए। और चैनल पर पहली बार आए, यू मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल सो दैट यू कुड गेट द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट्स ऑन होल यूट्यूब फॉर द यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम स्टूडेंट स्पेशली। चलिए आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट है सॉल्व होने के लिए, तो आप इसको लिखेंगे द क्वेश्चन इज सो। यहां पर अब आप ये परेशान मत होइएगा, अबे यार ये सिंथेसिस कैसे है? सिंथेसिस का मतलब यही है कि सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने, बस यही मतलब है ना। तो इसीलिए अब आपने पढ़ा होगा ट्रांसफॉर्मेशन में टू को हटाकर आप सो लिखते हैं, डिफिकल्ट एडजेक्टिव है, उसके बाद दैट लगाकर आपको एक सेंटेंस लिखना पड़ता है और वो सेंटेंस पूरा
जिसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगी, ऑब्जेक्ट भी होगा, इट कैन नॉट बी सॉल्व। इट कहां से आ गया? क्योंकि सवाल है और सवाल अपने आप सॉल्व होगा नहीं, इसको सॉल्व किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा, इट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। लेट्स हैव अ स्क्रीनशॉट टेकन। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यू मस्ट वर्क हार्ड, यू विल नॉट सक्सीड। देखो यहां कह रहा है सिंपल सेंटेंस बनाओ। क्या कह रहा है? सिंपल सेंटेंस बनाओ। ठीक है, इसे कह रहा है सिंपल सेंटेंस बनाने को। अब सिंपल सेंटेंस बनाने में क्या हमें यहां पर देखना है? मस्ट वर्क हार्ड लिखा है, यहां पर लिखा है विल, यहां पर लिखा है मस्ट वर्क हार्ड, यहां विल नॉट सक्सीड। एक वर्ब दिए और एक वर्ब ये दिए। अब दोनों वर्ब लिख नहीं सकते बिकॉज सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन ही है, देयर मस्ट बी ओनली वन फाइनाइट वर्ब, एक ही फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। अगर सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन फाइनाइट वर्ब से ही डिफाइन होती है, सो वी शुड एलिमिनेट एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब फ्रॉम दीस टू सेंटेंस। अब कौन सी होगी ये देखते हैं। भाई वर्क हार्ड पहले होगा और सक्सीड बाद में होगा। भाई सक्सीड तो पहले होगा नहीं, वर्क हार्ड पहले ही होगा। पहले मेहनत करोगे, सफलता तो बाद में मिलेगी, सफलता पहले मिल जाए, मेहनत बाद में करो, ऐसा कैसे? उल्टा ना। यू विल नॉट सक्सीड, इसीलिए सक्सीड पहले लिखा जाएगा। तुम सफल नहीं हो सकते। कैसे सफल नहीं हो सकते? कह रहा विदाउट हार्ड वर्क, बिना कठिन परिश्रम के। अब आप कहेंगे सर ये कैसे हुआ? वर्क हार्ड यहां लिखा, यहां पर हार्ड वर्क लिखा, ये कैसे? बेटा यहां पर वर्क ये वर्ब है, हार्ड ये एक एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब। अब इसी को हमने उल्टा कर दिया, विदाउट हार्ड वर्क। कैसा? अब यहां पर जो हार्ड वर्क है बेटा, ये एक नाउन के रूप में लिखा, और हमने यहां पर कौन सा सिंपल सेंटेंस का नियम लगाया? अगर आपको याद हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम सिंपल सेंटेंस पार्टिसिपल से, इन्फिनेटिव से, और तीसरे नंबर पे आपकी बुक में जो रूल दिया है, प्रीपोजिशन बिफोर जेरंड, एंड इफ देयर इज नो जेरंड वी हैव टू मेक इट नाउन। अगर वहां पर जेरंड नहीं दिया तो हमें वहां नाउन लिखना पड़ेगा। तो हमें प्रीपोजिशन लगाकर भी हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। हियर विदाउट व्हाट आई हैव यूज्ड, विदाउट का मतलब होता है के बिना, बिना कठिन परिश्रम के तुम सफल नहीं हो पाओगे। क्या दिक्कत है? सिंपल सेंटेंस बना, यहां पर सक्सीड एक ही वर्ब आई, यू विल नॉट सक्सीड, तुम सफल नहीं हो पाओगे बिना मेहनत करे। वही चीज ऊपर लिखी, यू मस्ट वर्क हार्ड, यू मस्ट वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तुम सफल नहीं हो पाओगे। तो कहने का तात्पर्य है बिना मेहनत के तुम सफल नहीं हो पाओगे, यही तो कहने का मतलब है। यस इज इट। बिना मेहनत के मतलब विदाउट हार्ड वर्क लिखो। विदाउट वर्क हार्ड नहीं लिख सकते क्योंकि विदाउट के बाद वर्ब नहीं आएगी, विदाउट के बाद नाउन आएगा, हमें नाउन लिखना है, तो यहां पर हार्ड वर्क लिख दिया हमने। अगर आप केवल वर्क लिखेंगे तो हार्ड गायब हो जाएगा। वर्क अपने आप में एक नाउन भी है, एक वर्ब भी है, लेकिन यहां पर हार्ड वर्क लिखा जाएगा। माय फ्रेंड इज डिलीजेंट एंड ही इज कनिंग। अब यहां पर देखो वही चीज सेंटेंस दिया है जो अभी ऊपर दिया, बट यहां पर थोड़ा चेंजेस है। यहां पॉजिटिव फॉर्म में बताया गया, डिलीजेंट भी है और यहां पर कनिंग, कनिंग का मतलब चालाक भी है और मेहनती भी है। तो क्या लिखा? माय फ्रेंड इज नॉट ओनली, यहां पर नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग कुमुलेटिव कंजंक्शन से उठाया गया। कुमुलेटिव कंजंक्शन में नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज, एंड, तो आप यहां पर कुछ भी लगाइए। माय फ्रेंड इज डिलीजेंट एंड कनिंग, वो भी सही है। माई फ्रेंड इज नॉट ओनली डिलीजेंट बट ऑल्सो कनिंग, ये भी सही है। माई फ्रेंड इज डिलीजेंट एज वेल एज कनिंग, ये भी सही है। तो एज वेल एज लगाओ, एंड लगाओ, या फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाओ, बोथ ऑल थ्री सेंटेंसेज आर राइट इनफ। ठीक है, मजा आ रहा है? पक्का? कंटिन्यू करें, एक सेंटेंस और करते हैं, है ना, सेशन ज्यादा लंबा हो जाएगा, देन यू विल गेट बोर्ड। तो बोर नहीं होना है बच्चा किसी को। आई विल फिनिश द वर्क इन टाइम, आई एम श्योर। सिंपल सेंटेंस बनाने कह रहा है, मैं पक्का वादा हूं, मतलब मुझे यकीन है। आई एम श्योर का मतलब मुझे यकीन है, मुझे भरोसा है। क्या भरोसा है? आई एम श्योर ऑफ फिनिशिंग द वर्क इन टाइम। देखो यहां पर ऑफ लगाया, उसके बाद हमने उसी वर्ब को जेरंड बना दिया, वही नियम यहां पर भी लगेगा, जेरंड। मैं यकीन से कह सकता हूं, आई एम श्योर ऑफ फिनिशिंग, मैं काम को समय पर खत्म करने के बारे में हूं। आई एम श्योर ऑफ फिनिशिंग। ये सेंटेंस आपके जो विद्या क्वेश्चन बैंक है उसमें दिया हुआ है और वहां पर गलत तरीके से बनाया गया है, इसलिए हमने इसे सही करके ये लिखा हुआ है। वहां पर देखिएगा उसे कंपाउंड बना दिया गया और लिखा है सिंपल, तो वहां पर उस सेंटेंस को मत मानिएगा। सम पीपल डाई फॉर नोबल कॉज, दे आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। देखो वो 2023 में ही क्वेश्चन को फिर रिपीट किया गया। एक क्वेश्चन पेपर में ये सेंटेंस आ चुका था, दूसरे सेट में फिर यही आया, जो कि ऑलरेडी हम बता चुके। सम पीपल हु डाई फॉर नोबल कॉज आर ऑनर्ड बाय एवरीवन। बात खत्म। तो आज के इस सेशन यहीं पर एंड करते हैं, बहुत ज्यादा लंबा सेशन नहीं करेंगे, आप इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट कभी किसी सेशन में। अगर आपके कमेंट्स प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा मिलेंगे कमेंट सेक्शन में, तब वहां कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, बट यू मस्ट शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आ रही बोर्ड परीक्षा 2024 जिसमें केवल हिंदी मीडियम की पूरा जो जिम्मा लेता है वो हम लेते हैं, हमारे सारे टीचर लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं सेशंस आपको जरूर अच्छा लगा होगा। लाइक करते हो, कमेंट जरूर करिएगा।
किस सेशंस आपको कौन से टॉपिक पर चाहिए नेक्स्ट वाला। थैंक यू सो मच।